में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। नमस्कार दोस्तों, कुकरीति गार्डन में एक बार फिर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम मोरपंखी के बारे में आपसे कुछ चर्चा करेंगे, कुछ इसके फ़ायदे बताएंगे और कुछ और ढेर सारी बातें करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो ये है मेरा एक मोरपंखी का पौधा, जो कि मैंने बहुत हो गए इसको तो 5-7 साल, बहुत पुराने हैं। तो ये पौधा जो है ना, ये मैंने दूसरे पौधों से डिवाइड करके लगाया है। ये वो वाला है, और इसका जो असली वाला पौधा है, मदर पौधा, वो ये वाला है। ये इधर देखिए, ये इतना बड़ा, मेरी हाइट से भी ऊपर है। और मैं उधर बहुत सारे पौधे, ये है नीचे, इसके बहुत सारी ब्रांच, मैंने कितने पौधे मैं इसके बना चुकी हूँ। ये वाला है, और इसके साथ ये दो, अच्छा यहाँ पर एक दूसरी वैरायटी का है, वो दुआब वैरायटी का है, ठीक है। तो ये उससे मैंने ये वाला प्लांट बनाया, एक और प्लांट बनाया, और ये भी दुआब वैरायटी का है। ये भी मोरपंखी बोलते हैं इसको, और हिंदी में या कई जगह इसको थूजा भी बोलते हैं, थूजा का प्लांट। और ये घर में लगाना दोस्तों बहुत ही शुभ होता है, और इसको प्राय तौर पर जोड़े में ही लगाया जाता है, और इसको घर के एंट्रेंस में लगाना बहुत ही शुभ होता है। मैंने लगाए भी हैं, घर के एंट्रेंस में भी लगाए मैंने 2 पौधे, और बाकी मैंने ये ऊपर टेरेस में रखे हैं, जो बहुत ज़्यादा हो गए हैं मेरे पास। तो ये बड़े भी हो गए हैं अभी बहुत, और हेल्दी भी है। बस इनको देखिए, थोड़ी थोड़ी जब धूप होती है तो इनके पत्ते ऐसे ब्राउन हो जाते हैं। और इसके आयुर्वेद में भी बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं आयुर्वेद में। और इसको आप कटिंग के द्वारा प्रोपेगेट कर सकते हो, और ईयर लेयरिंग के द्वारा भी कर सकते हो दोस्तों। और इसके ये रूट यहाँ से भी निकलते हैं ना जब, तो मैंने तो ये रूट वहाँ से डिवाइड किया था। ये वाला प्लांट नीचे में ही था, और मैंने इसकी एक पत्ती लगाई थी। देखिए, अगर कोई बोले ना कि इसकी कटिंग नहीं लगती, ये देखिए, ये वाला पत्ती ऐसे ही एक टहनी ना मैंने तोड़ के वहाँ पर रखी हुई है। कब से ये तो हो भी गई है। अब देखिए, इसके तो नए पत्ते मैं निकाल के तो नहीं दिखाऊंगी, लग गया है। तो अब ये देखिए, दिख रहा है ये वाला। और मैंने वैसे कटिंग लगाई थी, वो हुई ही नहीं, बाकी वो नहीं हुई, और ये वाली हो गई है। देख लो, जो मैंने कटिंग के तौर पर लगाई थी ना, वो नहीं हुई, और इतनी सी ये हो गई है। तो ये भी है कभी कभी। बाकी आप एयर लेयरिंग से इसको अच्छे से लगा सकते हो। एयर लेयरिंग से पता क्या है, वो ज़्यादा अच्छे से होती है। कटिंग तो ख़राब भी हो जाती है, लेकिन एयर लेयरिंग सक्सेस अच्छी मिलती है। तो ये देखिए, इसके साथ ये देखिए, ये रेन लिली के फ्लावर यहीं पर सूख के, यहीं पर गिर के, बस इन्होंने ऐसे ही इधर उधर देख सब लुढ़क गए, इधर गिर गए। इनको मैं बाद में उठाती हूँ। बहुत सारे रेन लिली खिलते हैं अपने आप और गिर जाते हैं। तो इसकी मिट्टी की बात करें, इसको ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती है। वेल ड्रेन इसको मिट्टी चाहिए इस प्लांट को। और खाद की बात करें तो इसको खाद में आप गोबर की, पहले तो जब मिट्टी बनाओगी ना, उसमें डालिए गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद। जितनी ज़रूरत हो आपको गमले में उतनी डालना, और सैंड की मात्रा रखना, 1 भाग मिट्टी और 1 आधी भाग सैंड, और उससे थोड़ा कम कंपोस्ट। जो भी आपके पास कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट वाली कंपोस्ट हो, या फिर बर्मी कंपोस्ट हो, या गोबर से बनी हुई जो भी हो, उसका आप थोड़ा सा भाग इसमें डाल सकते हो। और उसके बाद का ना दो चाहे कोई बात नहीं। तो ये ऐसा प्लांट है, मैं तो जब सभी पौधों में डालती हूँ कोई भी कंपोस्ट ना, इनको भी दे देती हूँ। तो ये देखिए, इसका रूट अब कितना मोटा हो चुका है, और उस दूसरे वाले प्लांट का तो और भी मोटा हो चुका है वो। ये देखिए प्लांट, हमें ये मेरा बहुत ही सुंदर, इसको ना शेप देने की भी ज़रूरत नहीं, ऊपर को सीधा में जा रहा है।
और एक ये वाला है, ये दुआब वैरायटी का है। ये बड़ा नहीं होता, बस ये इतना ही रहेगा, छोटा ही। ये भी बहुत सुंदर है, पर एक कटिंग से नहीं लगा मेरे से, एक भी बार नहीं मैंने इसकी कटिंग लगाई तो ये लगा नहीं मेरे से। ये वाला मैंने अलग, ये लग गया मेरे से कटिंग से भी और रूट से डिवाइड करके भी, वहाँ से मैंने इसको किया। और इसके ना दवाई भी बनती है, इसका तेल भी निकलता है, इसके बीज का और इसके पत्तों का मेडिसिन बनती है इसकी। मैंने भी उसमें देखा है तो मैं बता रही हूँ आपको, बाकी आप सर्च करके देख लेना। इसका यूज़ होता है बहुत सारी दवाइयों के रूप में। इसके पत्तों का, बीज का, जो सीड निकलते हैं ना, उससे तेल बनाया जाता है। और वो तेल ना हमारे बहुत सारी चीज़ों में, बीमारियों में काम आता है। जैसे दांत खाद हो गया और मस्से हो गए, मस्से का तेल भी इसका बनता है। जो हमारे कहीं कहीं पर मस्से निकल आते हैं ना, उन पर अगर इसका तेल लगाओ तो वो ठीक हो जाते हैं। और इसकी धूप भी बनती है, पता है आपको? इसकी धूप, ये जो है पत्ते ये है ना, जैसे ये पत्ते हैं सूखे हुए, तो इनको आप पीस लो ग्राइंडर करके, और उसकी बारीक पाउडर है जो, उसको मिला के उसमें घी मिला के और बाकी जड़ी बूटी भी डाल के, इसकी इतनी सुंदर खुशबू आती है पत्तों में। वैसे भी अगर पत्ते तोड़ो ना आप तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो एक बार प्रयोग करके देखना। इसकी धूप भी बनती है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये है इसके बारे में कुछ एक बातें, और भी बहुत सारी जानकारी है इस पौधे के बारे में। ये हमारे घर के लिए शुभ तो होता ही होता है, और हमारी बगिया में हमारे घर को बहुत ही खूबसूरत बनाता है ये पौधा। तो क्यों ना आप भी अपने घर में इस पौधे को ज़रूर लगाएं, और लगाएं तो जोड़े में लगाएं। इसका अगर आप जोड़े में इस्तेमाल करोगे तो आपके घर के लिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, शुभ होगा। ठीक है जी। और इधर भी मेरा ये वाला प्लांट भी मैं दिखाती हूँ इसको, वो वाला धूप में। और ये देखो इसी के साथ क्या है, वो दूसरा दुआब वैरायटी का ना, तो ये अगर छाया में है ना तो ये ग्रीन है, वहाँ पर थोड़ी धूप ज़्यादा पड़ती है तो उसका कलर कैसे हो गया है, ये देखिए, है ना। तो ये वाला है वो मदर प्लांट जिससे मैंने वो निकाला है, और एक दो प्लांट और है वो नीचे है मेरे मोरपंखी के, वो मैं उस पर बहुत सारे सीड आए थे, वो मैंने आपको दिखाया है वीडियो में कई बार, लाइव में भी मेरे इंडोर में पड़ा है वो भी बहुत ग्रीन है वहाँ पर। तो ये था ये प्लांट, और यहाँ पर ही रखे मैंने ये 4 प्लांट ऊपर, और नीचे मेरा ना एक प्लांट ख़राब भी हो गया है। वो उसको जैसे कि ऊपर का छत का पानी गिरता था उस प्लांट के ऊपर बारिश का, और उसको ज़्यादा पानी की वजह से मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता इस प्लांट को, ये आप ध्यान रखना। मिट्टी और धूप में रखिए, पूरी धूप में रखिए, रह जाता है, कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इसको ज़्यादा छाया में रखोगे तो तब भी इसके नुकसान है। तो सेमी शेड में रखिए, अगर आपके पास सेमी शेड है। इंडोर में भी रख लेते हैं, पर ज़्यादातर इंडोर में नहीं रखना कि भाई जहाँ पर धूप ही ना आए, वहाँ पर ये ख़राब हो जाएगा। तो इसके वेल ड्रेन सोयल, उसकी बात हो गई, खाद हो गई, धूप हो गया, तो इसको आप अपनी बगिया में लगाइए और अपने घर की शोभा बढ़ाइए। आपके घर के लिए बहुत ही शुभ प्लांट है। तो दोस्तों लेके आओगे ना आप भी एक पौधा मोरपंखी का, मेरे कहने पर ज़रूर लेके आइए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो में आप बने हो तो पूरी देखिएगा, थैंक यू। और सब्सक्राइब भी करिएगा, नए हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।